हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी एनालिसिस हम कवर करेंगे। 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी ने अगर पटवारी का एग्जाम देना है, फॉर्म फिल किया है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे पूरे डिटेल के साथ में। गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है जहां से आप इसके डाउनलोड भी पीडीएफ को कर सकते हैं। क्लियर है? और डेली ऐसे ही एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पटवारी की स्पेशल प्रैक्टिस आप एग्जाम से पहले कर लें, सेम इसी सिलेबस पर पूरा पैटर्न आपका इसी टेस्ट सीरीज जो है बेसिकली आपके लिए काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है और इसी टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा पैटर्न एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर एक टेस्ट तो आप एटलीस्ट दे ही ले। क्लियर है? देखिए, हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान जीके को कवर करेंगे। जीके का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शंकर दयाल शर्मा का संबंध कहां से? तो शंकर दयाल जो शर्मा है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है। भोपाल से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लाल बाग पैलेस या लाल बाग महल कहां है? तो ये आपका इंदौर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इनमें से बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, जो ऑप्शंस दे रखे थे उसमें शहडोल जो है ये बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्नौर चावल के लिए किसे जीआई टैग मिला है? तो ये बालाघाट को मिला है चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग। अगला क्वेश्चन है, तानसेन को कहां पर दफनाया गया था? तो ग्वालियर में इनको दफनाया गया था, यहीं पर इनका मकबरा भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी ये मेरठ से हुई थी, उत्तर प्रदेश से। जम्मू कश्मीर का लोक संगीत कौन सा है? ये आपसे पूछा है। सूफियाना यहाँ का लोक संगीत है जम्मू कश्मीर का। हो सकता है आपको और कोई भी ऑप्शंस में दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, डलहौजी ने दलीप सिंह को पेंशन देकर लंदन में किस सन में भेजा था? तो 1854 में इन्होंने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कंबोडिया मंदिर का संबंध किससे है? तो ये अंकोर वाट से है। एक क्वेश्चन आपको और पूछा गया, और चोरपुर शिव मंदिर किस सदी में बनाया गया था? इस तरह से क्वेश्चन पूछे गया। हमें जीके के सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं पूरे, तो आप पूरा देखें। पूरा देखिए, चोरपुर जो है ये शिव मंदिर किस सदी में बनाया गया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। और पीडीएफ के लिए स्पेशली हम बता रहे हैं, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डली है। अगला क्वेश्चन पूछा है, जिला सड़क रखरखाव का निर्माण कौन करता है? तो जिला परिषद के द्वारा जिला सड़क का रखरखाव निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 73वां जो संशोधन अधिनियम है ये किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था और पंचायती राज का गठन इसके तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1993 में हुआ था। याद रखिएगा, ये अधिनियम था 1992 और पारित हुआ था 1993। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है? तो बुरहानपुर को मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार कहा जाता है। मुद्रास्फीति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निमोनिया से पूर्ण रूप से सुरक्षित कौन सा शहर है या कौन सा देश है? इस तरह से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? और भी क्वेश्चन हो सकते हैं पूछे गए हों। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, यादव राव ने 14वीं शताब्दी में बॉयकॉट की नींव डाली थी। तो ये जो बॉयकॉट है इसकी नींव इन्होंने यादव राय ने डाली थी 14वीं शताब्दी में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रियो डी जेनेरो 2020 में सबमिट हुआ था, है ना, ये सबमिट हुआ था। इसके एजेंडा कौन घोषित हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन राजवंश से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन हमने पूरे आपको कवर करवा दिए, ओनली 2 क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग है। नेक्स्ट सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें, साइंस की, तो साइंस भी काफी अच्छी खासी पूछी गई है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो 4 होता है जल की पीएच वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, CaCO3 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है CaCO3 का रासायनिक सूत्र। भारत की गंगा डॉल्फिन क्या है? तो ये जलीय जीव है। सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। साइंस में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, श्वास तंत्र से संबंधित रोग कौन सा है? तो दमा अस्थमा जो रोग है ये श्वास तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, जर्नल क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रोटोजोआ अपशिष्ट से प्रश्न पूछा गया था आपका, क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। इसके अलावा असंगत पहचानी, कारतूस का असंगत आपसे पहचानना था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वपोषी कौन है? तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि वो खुद प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन बनाते हैं। बाल और नाखून की देखिए, बाल और नाखून जो होते हैं ये किस ऊतक से बने होते हैं? तो केराटिन से बने होते हैं। शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस।
अगला क्वेश्चन है रियो डी जेनेरो यानी रियो जो शिखर सम्मेलन है ये किससे संबंधित है? तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए ये जो शिखर सम्मेलन है आयोजित किया जाता है रियो डी जेनेरो का। तो रियो शिखर सम्मेलन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH2 होता है। और बुझे हुए चूने का पूछे जाए तो ये CaOH2 होता है, सेम ही है दोनों, क्योंकि आप याद रखिएगा दोनों ने अलग अलग बताया, अलग अलग हमने डाल दिए हैं। उसमें कहा अच्छा संवाहक कौन है? तो पारा ये होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना है सेरिब्रल प्लेसी रोग से संबंधित इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। लिक्विड लाइम क्या होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। मिश्रित उर्वरक कौन सा है? तो ये अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक ये होता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा है? तो स्वपोषी या उत्पादक ये जो होता है ये खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर, ये पहला स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 1 ग्राम cm3। क्लियर है? 4 डिग्री सेल्सियस पर ये जल का यानी पानी का होता है। पीयू का रासायनिक नाम क्या है? प्लूटोनियम इसको बोला जाता है, पीयू का रासायनिक नाम ये है। अगला क्वेश्चन पूछा है चक्रवात का केंद्र क्या है? तो चक्रवात का जो केंद्र है ये आंख है। प्रोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, डीएनए से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका साइंस में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। देखिए हिंदी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, काफी इजी पैटर्न आपको देखने को मिला है। तत्सम तद्भव शब्द से क्वेश्चंस आपके बने हैं। एक से अनेक अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनसे क्वेश्चंस बने हैं। दीर्घ संधि का उदाहरण आपसे पूछा था। कर्मधारय समास पूछा था आपसे, ये कौन सा है? यन संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया था। इसके अलावा वर्ण वाला से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बने हैं। उपसर्ग से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, संधि से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्त्रीलिंग से क्वेश्चंस बने हैं आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग से। इसके अलावा अशुद्ध और शुद्ध वाक्य जो होते हैं इनसे 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। तो इस टॉपिक को आपसे अभी से खत्म कर लीजिएगा, अभी से कंप्लीट कर लीजिएगा। विलोम शब्द आपके पूछे गए हैं, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चंस आपके बने हैं। इसके अलावा योजक चिन्ह से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। हमारी पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आपको ऑलरेडी हम रिकॉल करवा चुके हैं, बट एक बार और बता दें काफी अच्छी स्पेशल टेस्ट सीरीज है। जो एग्जाम में पैटर्न बन रहा है सेम उसी पैटर्न पर यहाँ भी क्वेश्चंस आपसे आपको मिलेंगे देखने को। आप एक बार डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फिर पता चल जाएगा कि कैसा पैटर्न यहाँ पर हमने दे रखा है। कारक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समास से 2 क्वेश्चंस बने हैं और प्रत्यय से भी उपसर्ग से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन आपका क्या होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो PPTX ये होता है .pptx। इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। प्रोग्रामिंग भाषा अनुबंध नहीं की जाती, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। पावर पॉइंट से और भी क्वेश्चंस बने हैं। MS वर्ड से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। एक्सेल से क्वेश्चंस बने हैं आपके। कंप्यूटर सिक्योरिटी से एक क्वेश्चंस पूछा गया है। प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस बने हैं और प्रोसेसिंग यूनिट से क्वेश्चंस बने हैं। IP का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। IP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसको बोला जाता है। PCB का फुल फॉर्म ये होता है। इंटरनेट में कौन सी चीज यूज नहीं होती? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। डेस्कटॉप पर आइकन को क्या कहा जाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। स्टार्ट बटन, सर्च आइकन। क्लियर है? इसके अलावा DSCP से क्वेश्चन आपका बना था, क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑडियो कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन बना है कैश मेमोरी से संबंधित भी पूछा गया है आपसे। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन बनाए हैं। ईमेल एड्रेस का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। PC का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। पर्सनल कंप्यूटर ये होता है। मेमोरी से भी क्वेश्चंस बने हैं आपसे। मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और MS ऑफिस से क्वेश्चंस बने, कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने। पावर पॉइंट 2010 को कैसे दर्शाते हैं? एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। क्लियर है? अब हम सामान्य प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन देखिए तो प्रबंध क्यों आवश्यक है, यही बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है न्यात्रिक की रीड का अक्सर संरक्षण किस विधि को यूज करता है? तो इस तरह से क्वेश्चन बना है। व्यापार से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बजट से मैनेजमेंट में जो बजट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बने। उपभोक्ता संरक्षण से क्वेश्चन पूछा गया मैनेजमेंट में। कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके 3-4 देखने को मिले। प्रबंध की परिभाषा पूछी गई थी और या फिर ऑप्शंस में दे रखी थी। इसके अलावा संगठन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। व्यवसाय में एलिवेटर पिच क्या है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। स्कीमिंग मूल्य विधि के फायदे आपसे क्वेश्चंस बनाए। संगठन में प्रबंध के उद्देश्य, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। सामाजिक योजना में अधिक समय कौन रहता है? इस तरह से ये मैनेजमेंट का है, पूरा आपको बता दिया है किस तरह से कहां से क्वेश्चंस आए हैं। हमें सभी क्वेश्चंस पूरे के पूरे पता चले हैं, पूरे आपको एनालिसिस करवा रहे हैं। अंग्रेजी की बात करें तो गाइस पैसिव वॉइस से 1 से 2 क्वेश्चंस बने, एरर से 1-2 क्वेश्चंस बने हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सबसे ज्यादा 6 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है? इसके अलावा गाइस आपको बता दें साइनोनियम एंटोनियम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए। नरेशन से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके बने। अगर हम बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में परसेंटेज से क्वेश्चंस बने हैं, एवरेज से क्वेश्चंस बने हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चंस बने हैं, दो ग्राफ से बने हैं आपके। इसके अलावा क्षेत्रमिति से क्वेश्चंस बने हैं। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं। माध्य माध्यिका बहुलक से 102 क्वेश्चंस बने हैं। लाभांश से क्वेश्चंस पूछे गए। SICI से क्वेश्चंस बने हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो ये पूरा मैथ्स का है। हम सारे आपको चीजें कवर करवाइए कहां से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं।
रीजनिंग में बात करें, मिसिंग सीरीज से क्वेश्चंस बने हैं, आकृति से क्वेश्चंस बने हैं, रैंकिंग से क्वेश्चंस बने हैं, दिशा दूरी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनालॉजी से क्वेश्चंस आपके बने हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं आपके। इसके अलावा बैठक व्यवस्था से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अल्फाबेटिक सीरीज से भी क्वेश्चंस बने हैं, कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पांचों के पांचों सब्जेक्ट, आठों के 8, देखिए 5 ना होकर 8 सब्जेक्ट इसमें आए थे, 8 सब्जेक्ट ही हमने आपको पूरा कवर करवाया, ए टू जेड सारी चीजें आपको बताइए। और ये गाइस किसी ने भी कवर नहीं करवाया था आपको। इस वीडियो को लाइक करिए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली ही आपको हर शिफ्ट का सही डिटेल के साथ में एनालिसिस हम करवाएंगे सभी क्वेश्चंस के साथ में। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेट आए, पर एग्जैक्ट क्वेश्चंस और 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे नहीं कि 2-3 क्वेश्चन से उठाकर आपको बता दिए, पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, अगर आप चाहते हैं तो आप इनका डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, और डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आपको इसको डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम मिलते हैं हमारे एक नई स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।